गुडविल वैल्यूएशन का लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है। बंद कर देंगे रजिस्टर्स, उल्टे कर देंगे फोन्स, सुनने पे ध्यान देंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ध्यान से देखेंगे गुडविल इज इक्वल टू capitalized value of the business, capitalized value of the business minus net tangible assets। नेट एसेट्स और नेट टैंजिबल एसेट्स एक ही बात होती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टैंजिबल एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आप? एनीवन ट्राई करना है, पता है नहीं पता? क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस? ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग टर्म है, डिफरेंट टर्म है, तो ना पता होना बड़ी नॉर्मल सी बात है, बट फर्स्ट टाइम उसके बाद अगर सुन लिया समझ लिया, उसके बाद आगे आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस होता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला तो मैं पूछ ही नहीं रहा था, मैं पूछ रहा था इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल एवरेज प्रॉफिट्स, कुछ भी फिगर बोलो, 50,000 एवरेज प्रॉफिट्स हैं 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज लेट अस अज्यूम 15%। लेट अस अज्यूम 15%, चलो सिंप्लीफिकेशन के लिए 20%। 20% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट्स क्या है, आपके एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स या जो आप कमा रहे हो, जो हम कमा रहे हैं उसी पे बेस्ड होते हैं। एवरेज निकलती है ठीक है 4 सालों के, लेकिन वो एक्चुअल पे ही बेस्ड है, ये कोई एस्टिमेटेड फिगर नहीं है, ये कोई एस्टिमेटेड फिगर नहीं है, इतने तो आप कमा रहे हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि इस इंडस्ट्री में लोग नॉर्मली कमाते कितना है, कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, इसके हिसाब से इन वैल्यूज के हिसाब से कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या हो जाएगी? एवरेज प्रॉफिट कितने हैं 50,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 25, 5 5 जा 2,50,000। यही आया, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी मीनिंग पे तो आया ही नहीं। कैलकुलेशन के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 50,000 इंटू 100 बाय 20, तो ये आ गया 2,50,000। अब मतलब क्या है सर इसका? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 2,50,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जितने पैसे आप कमा रहे हैं, जितने पैसे आप कमा रहे हैं, उतने पैसे कमाने के लिए, जितने पैसे आप कमा रहे हैं उतने पैसे कमाने के लिए नॉर्मली कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जितने पैसे आप कमा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं डिटेल में। जितने पैसे आप कमा रहे हैं, जितने पैसे आप कमा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा अब इसका क्लास में आने का, बट जितने पैसे आप कमा रहे हैं उतने पैसे जितने पैसे आप कमा रहे हैं उतने पैसे कमाने के लिए, उतने पैसे कमाने के लिए कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट
करना, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है नॉर्मली। आप कमा रहे हो 50,000 रुपए, आप कमा रहे हो 50,000 रुपए, यही है ना आपके एवरेज प्रॉफिट्स। 50,000 रुपए कमाने के लिए नॉर्मली कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। कह रहा है अगर 20% है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 50,000 कमाने के लिए ना आपको 2,50,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है नॉर्मली। अब समझ आया इसका मतलब? पक्का? तो जितने पैसे आप कमा रहे हैं, मतलब आपके एवरेज प्रॉफिट्स क्या हैं, उतने कमाने के लिए नॉर्मली कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर नेट टैंजिबल एसेट्स, आपने कितना इन्वेस्ट करा। नेट टैंजिबल एसेट्स होता है आपने कितना इन्वेस्ट करा। नेट टैंजिबल एसेट्स ध्यान से देखेंगे, नेट टैंजिबल एसेट्स क्या होता है? ये टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। आउटसाइडर्स क्लेम्स क्या है आपकी? लायबिलिटीज। ओके, अब टोटल एसेट्स में क्या ध्यान रखना है? डू नॉट इंक्लूड, अब मैं ये टोटल एसेट्स की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना कि स्टार यहाँ लगाया है और ये स्टार की रेफरेंस है। डू नॉट इंक्लूड क्या? इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और क्या इंक्लूड नहीं करना? फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। वही सेम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड वाले रूल, क्या इंक्लूड नहीं करना? और फिक्टिशियस एसेट्स, और क्या इंक्लूड नहीं करना? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो हो गई। क्या हो गई? कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो हो गई आपकी। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में। जितने पैसे आप कमा रहे हैं, उतने पैसे कमाने के लिए नॉर्मली कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? कह रहे नॉर्मली इन्वेस्ट करना पड़ता है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं सिर्फ 1,50,000। ऐसा कैसे हो गया? फिर आपने ज्यादा कैसे कमा लिए? कह रहे बिकॉज ऑफ आर गुडविल, बिकॉज ऑफ आर गुडविल। Goodwill is capitalized value of the business minus net assets, net tangible assets। net tangible assets और कुछ नहीं, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, जो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाली थी। कुछ भी नया नहीं है। नया क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला तो ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, बट मजेदार बात क्या है कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितने पैसे आप कमा रहे हैं, उतने पैसे कमाने के लिए नॉर्मली बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत ही मजेदार मेथड है। रिपीटेशन ऑफ द फॉर्मूला सुनेंगे ध्यान से, ये क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे अभी तक आप निकालते आए हैं। स्टेप 2, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? स्टेप 3, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। तो ऐसे ही निकालते थे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी। एसेट साइड अप्रोच यही तो थी, यस और नो? सेम वैल्यू आएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टैंजिबल एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टैंजिबल एसेट्स। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? चलो सर एक एग्जांपल करके दिखा दें। ठीक है बेटा।